जय हिंद। कैसे हैं? ठीक ठाक। चलिए, तो 3.5 को हमने लगभग ख़त्म कर ही दिया था, लेकिन फिर से आ गए, एक दो क्वेश्चन रह गए थे, तो देखते हैं उसको, है ना। ऑफलाइन वाले भी बोल रहे थे कि कुछ इस 39 और 41 को बता दीजिए, और ऑनलाइन वाले भी शायद, है ना। चलिए, तो देखते हैं 39 को, फिर से एक बार 39 को देखते हैं, है ना। चलिए देखिए, क्या है कि कह रहा है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी, है ना, दोनों दोनों 80 किलोमीटर की दूरी पर है। मात्र 80 किलोमीटर था, पिछले क्वेश्चन में था उसमें 100 किलोमीटर था, इसमें 80 किलोमीटर है। ठीक है, दोनों कारें एक दूसरे से मान लीजिए कि 180 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, और दोनों जब एक समय में एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं तो 8 घंटे बाद मिल जाते हैं। लेकिन वही चीज़ दोनों जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो 1 घंटा 20 मिनट में मिलते हैं। उसमें था कि जब एक ओर चलते हैं तो 6 घंटा में मिलते थे, और दूसरे विपरीत दिशा में चलते थे तो 1 घंटा 12 मिनट में, और इसमें 1 घंटा 20 मिनट में है। बिल्कुल सेम, थोड़ा सा समझने का फ़र्क है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, है ना। से पहले देख लीजिए क्या करना है। मान लीजिए कि ये देख लीजिए, छोटा सा ही बनाइए। ये मान लीजिए ये है, यहाँ बी है, ये है और बी है। जब ये कारें यहाँ से चलती हैं, मान लीजिए यहाँ से चला, ये कार, एक कार मान लीजिए यहाँ है, एक कार यहाँ है ना। चक्का बना देते हैं, ये लो भाई चक्का बन गया। यहाँ से दोनों एक ही दिशा में चलते हैं। मान लीजिए कि इधर ही दोनों तरफ इधर ही चलते हैं, ये भी दाहिना साइड। मान लीजिए मेरा दाहिना साइड इधर जा रहा है तो ये भी इधर ही जा रहा है, तो आगे चल करके इन लोग मिल जाते हैं। यहाँ कहाँ मिल जाते हैं? सी पर मिल जाता है। मान लीजिए दोनों कारें आ जाती हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। दोनों कार लगा लीजिए, एक कार और एक कार, एक कार बना लीजिए भाई। देखिए दोनों कारें यहाँ आ जाते हैं, कितने घंटे में? 6 घंटा में। तो जाहिर सी बात है कि पिछले वाला को अगला से थोड़ा सा ज़्यादा तेज चाल होगा, ज़्यादा होगा ना, तभी तो आगे जाके पकड़ लिया है। अभी देख लीजिए इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? 80 किलोमीटर। ठीक है, जब मान लेते हैं, अब आगे देखिए, मान लीजिए पहली कार की चाल मान लीजिए 1 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, दूसरी कार की चाल मान लीजिए y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 1 घंटा में पहला कार मान लीजिए कि ये है, ये पहला है, मान लीजिए ये पहला है कार, ये दूसरा है। तो पहला कार मान लीजिए कि 1 घंटा में x किलोमीटर चलता है, और दूसरा कार 1 घंटा में y किलोमीटर चलता है। तो कहता है क्या कि 8 घंटे में, तो 8 घंटे में कुल दूरी कितना तय करेगा? ये से जो चला कार, यहाँ तक उसको दूरी तय करना है। कहाँ तक करना है बबुआ? यहाँ तक। समझ रहे बात की? तो 1 घंटा में जब x किलोमीटर चलता है तो 8 घंटा में 8x चलेगा, किलोमीटर चलेगा ना, 8x चलेगा। और ये y किलोमीटर चलता है 1 घंटा में, तो 8 घंटा में कितना चलेगा? 8y किलोमीटर चलेगा। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ रहा है? चूँकि 1 घंटा में x किलोमीटर, तो 8 घंटे में 8x क्या होता है कि समय बराबर जो होता है, सॉरी दूरी बराबर
दूरी बराबर क्या होता है बबुआ, चाल गुना समय। समझ रहे बात के। तो चाल है x और समय कितना लगा 8, 8 में 1 से गुना कीजिएगा 8x किलोमीटर। यह है दूरी की, समझ रहे बात के। और दूसरा है y, तो y हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक। चलिए अब प्रश्न से चाहे लिख, पहले लिख लीजिए। प्रश्न से छोड़िए ना, प्रश्न से लिखिए। प्रश्न से कह रहा है, देख लीजिए, मान लीजिए, चाहे प्रश्न से मत लिखिए। मान लीजिए कि ए बी और दो बी जो है सी कहाँ पर मिलते हैं, सी पर मिलते हैं। मान लीजिए कि डायरेक्ट लिखिए, दोनों कारें आगे चलकर सी पर मिलते हैं। मान लीजिए सी पर मिलते हैं, ठीक है। सी पर मानते हैं 1 घंटा में, जो अभी हम बताए कि 1 घंटा में x, तो 8 घंटा में 8x, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, पहली कार यानी ए ए 8 घंटे में, पहली कार 8 घंटे में कुल दूरी, मान दूरी ना, कुल दूरी कितना, तो 8x किलोमीटर तय करती है, ठीक है। दूसरी कार मान लीजिए कि बी 8 घंटे में कुल दूरी कितना करेगा बबुआ, 8y किलोमीटर तय करती है। मान लीजिए 8 घंटा में, यस, ठीक है ना। अब इसी से समीकरण बनेगा, क्या बनेगा सो देख लीजिए। इसलिए हम AC को क्या लिख सकते हैं, AC यहाँ तक, यहाँ इसको यहाँ तक एक लीजिए। देखिए यह यहाँ C है और यहाँ B है, तो हम टोटल AC को मान लीजिए, AC को हम लिख सकते हैं AB जोड़ BC, ई वाला जोड़ के ई वाला जोड़ के। मान लीजिए कि 8 है या 9 है, तो पूरा कुल दूरी कितना का हो जाएगा, कुल दूरी कितना हो जाएगा 8x। ये दूरा जुड़ेंगे ना, तो वही चीज़ हमने कर दिया। यहाँ लिख भी सकते हैं, ठीक है ना, कि कुल दूरी यानी कि AC इज इक्वल टू AB जोड़ BC होगा बाबू। चूँकि एगो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक 8 है, यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो पूरा टोटल दूरी कितना, तो 9 8 17 किलोमीटर। वही चीज़ यहाँ है, ठीक है ना। अब AC हमने AC को कहाँ है देख लीजिए कितना है, तो 8x है, तो 8x कर देंगे, ठीक है। AB हमारा कितना 80 किलोमीटर पहले ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है ना। और BC कितना 8y, ठीक है। चूँकि AB इज इक्वल टू 80 किलोमीटर क्या है, प्रश्न से दे रखा था, ठीक है ना। ये लिख लीजिए, दिया है, समझ में आएगा, ठीक है ना। अब क्या कर दीजिए, तो समझिए रहे हैं, 8x हो जाएगा माइनस 8y इज इक्वल टू 80 को उधर ही रहने दीजिए, इसमें से 8 को बाहर कर लीजिए, है ना। 8 को जब बाहर कर लीजिएगा, सॉरी 8 से इसको काट दीजिए, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन हमारा कितना आ गया बबुआ, फर्स्ट आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं आगे। आगे अब दूसरा बार देखिए, पुनः लिख लीजिए, पुनः। अब मान लीजिए कि ये है, ये मान लीजिए कि A है और ये B है। अब कहता है कि जब दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, मान लीजिए कि इसका चाल इधर है और इसका चाल इधर है, दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं, तो मान लीजिए कि ये O पर मिल जाते हैं। कहाँ मिल जाते हैं, O पर मिल जाते हैं। तो 1 घंटा 20 मिनट, कितना 1 घंटा 20 मिनट लगता है। तो सोच लीजिए यह दूरिया कितना करेगा, 1 घंटा 20 मिनट, पहले निकाल लीजिए।
कि जब एक घंटा में x किलोमीटर चलता है तो 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट यानी कि 20/60 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको काट दिए, 20 दिया 60, ये 1x गुना कितना हो जाएगा 1.1/3। अब इसको सोल्व कर लिएगा, 3 और 1 4 यानी कि x गुना 4/3 हो जाएगा। अब गुना कीजिएगा तो 4x/3 हो जाएगा। ये हम डायरेक्ट वहाँ नहीं, यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट। कितना 1 घंटा 20 मिनट में कितना चलेगा बाबू, ए से जो कार चला 100, ये नहीं कि दोनों के लिए, ये हो जाएगा कितना 4x/3, ये चलेगा यहाँ तक, ठीक है ना। अब ये कितना चलेगा बाबू, सेम दूरी वही तय करेगा, सेम दूरी लेकिन x की जगह y हो जाएगा। समझ रहे बात के, ये हो जाएगा 4/3y, ये भी तो वही चलेगा, ठीक है ना। अब y कितना उसका चाल है उसके हिसाब से इसका दूरी पता चलेगा, ठीक है ना। अब आगे देख लीजिए, इतना किलोमीटर चलेगा उतना दूरी में, ये भी उतना किलोमीटर चलेगा इतना दूरी, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि यहाँ डी पर मिल जाते हैं दोनों कारें, दोनों कार को मुड़ी लड़ा दीजिए, सर जो है पटक दीजिए, दोनों मिल जाएंगे। जिप्सी, ये देखिए इधर से इधर से आ रहा है, मान लीजिए सोट्टा है भाई, सोट्टा बनाओ। ये देखिए दोनों एक आ रहे हैं, यहाँ आ गई इधर से चल के, ठीक है ना। अब यहाँ से चल के यहाँ आ गए। अब तो कहता है कि दोनों कितना घंटा लगता है टाइम, 1 घंटे 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट को हमने इसमें इस तरह से चेंज कर दिया, यहाँ आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अब x के लिए भी वही, y के लिए भी वही, यह के चलते हमने y को हमने डिटेल y के लिए नहीं, ये y के लिए अगर देखना है तो देख लीजिए 1.20 समझ रहे ना, 1.20/60 भी वही चीज़ होगा, तो y × 1.1/3 हो जाएगा। समझ रहे बात के, 3 1 4 यानी कि 4y हो जाएगा, ये भी, ठीक है ना। समझ गए बात के, ये चीज़, यही चीज़ वही फिर से लिखेंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि दोनों कारें क्या, इसमें लिख लीजिए मिलते हैं जब एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, घबरा गया था थोड़ा सा, ठीक है ना। दोनों कारें जब का विपरीत दिशा नहीं विपरीत दिशा में चलते हैं, विपरीत दिशा में चलते हैं तो कहाँ मिलते हैं, ओ पर मिलते हैं, ओ पर मिलते हैं मान लीजिए, ठीक है ना। तब पहली कार द्वारा कितना 1 घंटा 20 मिनट में तय की गई दूरी, देखिएगा घबराइएगा नहीं, वही चीज़ यूँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो कितना 4x/3, समझ गए बात के, किलोमीटर। अब दूसरी कार द्वारा 1 घंटा, इसके लिए भी सेम ही है, 20 मिनट में तय की गई कुल दूरी कितना हो जाएगा बउआ, 4y/3 किलोमीटर। समझ रहे हैं बात के। अब कुल दूरी हमारा दिया हुआ है, चूँकि लिखिएगा कुल दूरी कितना है 80 किलोमीटर, इसलिए 80 किलोमीटर को कितने, दोनों, एगो चला 4x/3, दूसरा चला 4y/3, दोनों मिलके 80 किलोमीटर ही चले। समझ रहे हैं बात के, दोनों मिलकर ही 80 किलोमीटर ही चले, ज़्यादा थोड़ी चले हैं, ठीक है ना। पहली सिचुएशन में दोनों चला था एक कार ज़्यादा, ठीक है ना। अब यहाँ से लिख लीजिए, अब एलसीएम लीजिएगा, 80 को इधर ही रहने दीजिए। अब 4x + 4y/3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 240 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 240, समझ रहे बात के। इसे गुना कर देंगे तो 8 तरीका 24 होता है, ये हो जाएगा 4x
बाई 4y, इसमें से 4 को बाहर कर लीजिए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 240, इसको आप काट सकते हैं 6 चौका 24, समझ रहे हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, ये समीकरण हमारा आ गया सेकेंड। आप एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लीजिए, दोनों का x प्लस वाई है और यहाँ x माइनस वाई है, बशर्ते इसमें कुछ नहीं था, थोड़ा सा ये डिफरेंट था कि डिफरेंट क्या है मतलब दोनों क्वेश्चन सेम ही था, बशर्ते समझने की नज़रिया अलग अलग है, बाकी सब सेम, ठीक है ना। तो लिख लीजिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर जोड़ दीजिए, ठीक है ना। समीकरण मेरा ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 10 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये जोड़ दीजिएगा तो 70, इसको आप काट सकते हैं, 35 दूना 70, तो x इज इक्वल टू कितना 35 किलोमीटर पर आवर, किसका, तो पहली कार का चाल, ठीक है। अब लिख दीजिए x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो रख दीजिए, फर्स्ट हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 है, तो 35 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, अब 10 को उधर ले आइए 35 हो जाएगा, 10 में से 35 तो घटेगा नहीं, घटेगा तो माइनस 25 लगेगा 25, अब माइनस से माइनस कट जाएगा, y इज इक्वल टू कितना आएगा बाबू 25 किलोमीटर पर आवर, किसका, दूसरी कार का। तो आप हेंस में लिख सकते हैं, अतः पहली कार की चाल कितना है बाबू x, और x का वैल्यू हमारा है कितना 35 किलोमीटर पर आवर, इसका चाल। अब दूसरी कार की चाल y है और y का वैल्यू हमारा कितना है बाबू 25 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा, आंसर हो गया। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, यही चीज़ था। अब देखते हैं नेक्स्ट लास्ट बचा हुआ है, एक और बता के चैप्टर को करते हैं खत्म, इतिरेवा सर्वखंडे, है ना। चलिए देखिए चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है बबुआ, ठीक है, और कह रहा है लीनियर इक्वेशन का भी लास्ट है, समझ गए बात के, थोड़ा सा ध्यान से, ज़्यादा कोई इसमें क्रिटिकल तो है नहीं, इस तरह से हमने आपको पीछे बताया है सेम क्वेश्चन, ठीक है ना। कहता है कि एक आदमी 370 किलोमीटर की यात्रा आंशिक ट्रेन से और आंशिक कार से करता है, आंशिक का मतलब तो आपको बताए थे कि कुछ ट्रेन से करता है और कुछ कार से करता है। यदि वह 250 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से करता है और शेष कार से करता है तो उसको 4 घंटा समय लगता है, कितने लगते हैं 4 आवर्स, ठीक है। और यदि वह 150 किलोमीटर यात्रा ट्रेन से और शेष कार से करता है तो 18 मिनट अधिक लगता है। यानी कहने का मतलब है, अधिक का मतलब क्या कि 4 घंटा तो लगता था एकदम फिक्स था, और जब ट्रेन के से थोड़ा सा कम कर दिया दूरी यात्रा और कार से थोड़ा सा बढ़ा दिया तो 18 मिनट और, यानी कि 4 घंटे 18 मिनट, 4 घंटे 18 मिनट। बच्चे यहीं फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि 18 मिनट ही लगता है, किसी बच्चे ने डायरेक्ट 18 मिनट ही इसको करके ऐप बना देते हैं, तो इसका आंसर हो जाता है गड़बड़। आधा यानी कि 18 कहने का मतलब कि अधिक 4 घंटे 18 मिनट, अब बाकी सेम प्रोसेस, ठीक है, समझ गए। चलिए देखिए, मान लीजिए कि ट्रेन की चाल, माना लेट ट्रेन की चाल इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड कार की चाल y किलोमीटर पर आवर, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, ठीक है। अब कुल दूरी जो है दिया है, लिख लीजिए
दिया है कुल दूरी इज इक्वल टू 370 किलोमीटर। अब बस से जाइए चाहे ट्रेन से जाइए चाहे कार से जाइए, दूरी उतना ही है, सेम दूरी, चेंज होने वाला नहीं है। इसी वजह से हमने लिख दिया कुल दूरी 370 किलोमीटर। अब प्रश्न से कह रहा है कि 250 मीटर ट्रेन से 250 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी शेष कितना। अब बताइए कि 250 तो मान लीजिए कि ट्रेन से है, अब बाकी शेष जो कह रहा है वो कहाँ गया। शेष जो है बबुआ 370 में से हमने 250 हमको घटाना पड़ेगा, बाकी शेष निकल जाएगा। समझ गए बात के, यह चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देख लीजिए प्रश्न से कह रहा है कि 250 किलोमीटर ट्रेन से, लिखेंगे यहाँ 250 किलोमीटर ट्रेन से तथा शेष यानी क्या, तो 370 में से 250 घटाएंगे तो कितना आएगा बबुआ, यहाँ पे लिख लीजिए 370 में 250 घटाइएगा 120 आएगा। शेष यानी कि 120 किलोमीटर, कितना 120 किलोमीटर कार से तय करता है। ठीक है ना, समझ रहे बात के, आ रहा है कुछ समझ में। तब 1 किलोमीटर पर आवर है, देख लीजिएगा 1 किलोमीटर पर आवर है, ये चीज़ याद रखिएगा। एक और लिख देते हैं यहाँ, हमको निकालना क्या है, समय। समय बराबर होता है, यहाँ नीचे लिख ही लीजिएगा, चूँकि समय बराबर क्या, दूरी बटा चाल होता है बाबू। ठीक है ना, दूरी बटा चाल। तब लिखिएगा समय, समय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला को 250 बटा में x और दूसरा को कितना हो जाएगा 120 बटा में y। समझ रहे हैं बात के, समय इज इक्वल टू पहला को 250 बटा x और दूसरा को 120 बटा y हो जाएगा। तब लिखिएगा, तब क्या होगा 250 इसका था 250 बाई x और दूसरा को 120 बाई y, कुल मिला के कै घंटा लगा बबुआ, 4 घंटा। समझ गए बात के, यहाँ तक क्लियर आ रहा है, यहाँ तक क्लियर आ रहा है तो ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, इसको आप प्रश्न समीकरण फर्स्ट लिख सकते हैं। पुनः क्या कह रहा है, 150 किलोमीटर की यात्रा, लिख लीजिए इससे ट्रेन से, तथा शेष कहाँ बचेगा बबुआ, शेष कितना बचेगा 150, 370 में ख़त्म, 220 आएगा, घटा लीजिए 370 में 150 घटाइए 220 आएगा। शेष यानी 220 किलोमीटर किससे, कार से तय करता है। यहाँ तक आ रहा है समझ में। चलिए, तब समय बराबर क्या हो जाएगा बाबू, समय बराबर हो जाएगा क्या 150 बटा x और 220 बाई पाई। समझ गए बात के, पहले के लिए और ये दूसरे के लिए। ओह देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये देखिए 130 है, हमने 150 लिख दिया था, काम हो जाता गड़बड़। ठीक है ना, सब दिखता भी है तो लेट से। चलिए 130 है बाबू, कितना है 130, तो 130 अगर 370 में घटेगा 3670 में 130 को माइनस कर लीजिए 244 सा आ जाएगा। ठीक है ना, 240 हो जाएगा। ठीक है ना, 240 कितना आएगा 240 आएगा। ठीक है, यहाँ से समझ के बात के, यहाँ पे आप तो 240 लिख लीजिए। समझ गए, तब क्या होगा, तब कुल मिला के समय कितना लगता है बाबू, तो 240 ये हो जाएगा बटा वाई
कुल मिला के 4 घंटा तो पहले से लगता था, 18 मिनट बाद में लगा और ज़्यादा लग गया। तो इसको सोल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 18/60। इसको काट सकते 3 छक और 10 छक, 10 और 4 40 और 3 43। हमने डायरेक्ट आपको लिख दे रहा है, देख लीजिएगा थोड़ा सा ध्यान से। 240/y हो जाएगा 130x 240/y। इसको आप समीकरण सेकेंड लिख लीजिए, ठीक है ना। अभी कैसे आ गया सिर्फ देख लीजिए, एक बार सॉल्व करके बता ही देते हैं। ये 18/3 काट के आया था, 3/6 हुआ था, 3/6 बोल रहे हैं, 3/10 आया था। 10 इसमें एलसीएम लिए तो 10 का 40 और 3 43 हो गया बाबू, इस तरह से हुआ, ठीक है ना। ये लीजिए, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, आपको बताए थे कि जब 1/x 1/y आया है तो आपको इस तरह से लेने, जब समीकरण बता रहे थे उस टाइम हम बताए थे कि 1/x को कितना m और 1/y को n, या आपकी मर्जी u भी मान सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए 1/x, ठीक है ना, 1/x इज इक्वल टू m एंड 1/y को n मान लीजिए, ठीक है ना। तब लिखिएगा, तब फ्रॉम फर्स्ट से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे तो क्या हो जाएगा 250 m प्लस 120 n इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। ये इक्वेशन आपका थर्ड हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा थर्ड। अब आगे देख लीजिए, आगे क्या होगा, आप फ्रॉम सेकेंड से चलेंगे, सेकेंड मेरा ये है, तो 130 m प्लस 240 n इज इक्वल टू 43/10 इज इक्वेशन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब एलिमिनेशन मेथड से इसको आप सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, इसको भी छोटा कर सकते हैं, इसको भी छोटा कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए। छोटा कर ही लीजिए, इसको छोटा कर लीजिए, इसको थोड़ा सा और छोटा कीजिएगा तो इसमें से 10 को बाहर कर लीजिए, 25 m प्लस 12 n हो जाएगा इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। 10 को उस साइड में ले जाइए तो हो जाएगा कितना 25 m प्लस 12 n इज इक्वल टू 4/10 हो जाएगा। ये इक्वेशन आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। एंड लिख लीजिए फ्रॉम सेकेंड, फ्रॉम सेकेंड हमारा ये देख लीजिए, ठीक है ना, कितना है 130 m हो जाएगा 130, 240 n इज इक्वल टू कितना है 43/10। अब इसमें से भी 10 को बाहर कर लीजिए तो 13 हो जाएगा और ये हो जाएगा 24, ठीक ना। n em है जी इज इक्वल टू 43/10, इस 10 जाके उसमें फिर गुना कर देगा 1/10 हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे बात के। तो 1/10 इस तरह से तो हो जाएगा कि 43/100 आइए 13 m प्लस 24 n, ये इक्वेशन आपका 4 आ गया, समझ गए बात के। अब इसको आपकी मर्जी है एलिमिनेशन मेथड से बनाए चाहे आपकी मर्जी है। तो एलिमिनेशन मेथड से अगर बनाना होगा तो फर्स्ट और सेकंड को समझ रहे ना बात के, क्या से गुना करना पड़ेगा वो तो देख लीजिए, क्या से है तो देख लीजिए क्या होगा। तो लिखेंगे समीकरण थर्ड गुना कितना, अगर 13 और 24 बात बराबर है, आपको मर्जी है एन को बराबर करे चाहे एन को बराबर करे, ठीक है ना। तो 24 से इसमें गुना कीजिएगा, ठीक है ना, या 13 से गुना कर लीजिए, जो आपकी मर्जी है वही चीज़ आएगा, ठीक है ना। तो समीकरण मान लीजिए कि थर्ड को अगर 24 से गुना करते हैं और आगे नहीं, इससे भी छोटा भी करना है तो एक बार समीकरण को जोड़ लीजिए, एक बार घटा लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है ना, आपको बताए भी थे। तो 4 में 12 से गुना करना पड़ेगा, करके क्या करेंगे बाबू घटाने पर, चूँकि दोनों में कंडीशन देख लीजिए प्लस प्लस ही है, इसमें गुना करना है 24 से, इसमें गुना करना है 12 से। तो इसमें 24 से 25 में गुना कीजिएगा तो 25 चौका कितना 100
अब 25 दूना 50 और 10 60, 600 कितना m, और इसमें गुना कीजिएगा 12 से, इसमें 12 से गुना कीजिएगा 24 में, तो हो जाएगा कि 24 दूना 48 और 24 और 4 28, ठीक है ना, m n हो जाएगा। इसमें गुना कीजिएगा 4/10 में 24 से गुना कीजिएगा, काट सकते 2 5 10 12, तो बच्चों 48 और ये 5 है जी बट्टा 5। समझ गए बात के, ये हो गया। अब इसमें गुना करना है 12 से, 12 में 13 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा कि 13 दूना 26 m, और 13 और 2 15 156, प्लस 12 में 24 से गुना कीजिए कितना है 288 n, इज इक्वल टू इसमें गुना कीजिएगा 43 बट्टा कितना 100 में 12 से, 3 चौका 12 25 चौका 100, नीचे तो 25 हो जाएगा बाबू, और ऊपर हो जाएगा 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 129। समझ गए बात के। अब क्या करना है, घटाना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, घटाना है, देख लीजिएगा ध्यान से, घटाइए, तब घटाइएगा तो 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 में से 5 जाएगा 4, ये 5 में से 1 जाएगा 4, 44। क्या बात है, देख लीजिए 444, इसको आप काट दीजिए, उड़ा दीजिए, 5 माइनस 129 बटा कितना 25, एलसीएम ले लीजिएगा तब 25 हो जाएगा, 5 से गुना कीजिएगा 8 पचे 40 कीजिए, और 4 पचे 20 और 4 24, 240 ही होगा ना, 50 25 8 पचे 40 की 0 हासिल 4, और 4 पचे 20 और 4 24, 25 के तो 129 ऐसे ही रह जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई 44, अरे बाप रे 444, गजब, ये हो गया ना। चलिए देख लीजिए एक बार और घटा लेते हैं, 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 5 जाएगा 4, और 5 में से 1 जाएगा 4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। तो 240 में 129 घटेगा, कितना बचेगा, एक बार लिख ही लीजिए, घटाइए तो 1 कितना आएगा 1 आएगा, ये हो जाएगा 3, ये भी 1 आ जाएगा, ये भी घटेगा तो 1 ही आ जाएगा। गजब गजब भाई गजब, गजब पर ही गजब आ रहा, ट्रिपल 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 कितना 25, ये चीज़ है, ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा तो 444 इंटू 25 हो जाएगा, ई 111, गजब। इसको आप काट सकते हैं 4 से, 25 का कितना हो जाएगा बबुआ 100, m इज इक्वल टू 1 बचेगा, तो m बराबर आ जाएगा 1/100 यानी कि 100। देखिएगा गजब है, ठीक है ना। अब m का मान कहीं रख दीजिए, अब m का मान समीकरण फर्स्ट नहीं 4 में रखने पर, 4 हमारा कहाँ है बबुआ, ये है, तो हो जाएगा कितना 4 ही है ना, 13 1/100 प्लस 24 n इज इक्वल टू 43, बस गजब 43 हो जाएगा, तो बाहर ही रहेगा, n 1 रख लीजिए, एलसीएम लीजिएगा बबुआ तो 100, 13 ऐसी रहेगा, 240 2400 n हो जाएगा। गजब, खाली गजब ही गजब हो रहा है, 100 से 100 को उड़ा दीजिए पहले बार में, तो हो जाएगा कितना 2400 n प्लस 13 बटा 43, अब इसको इस साइड ले जाइए n, अब 43 में से 13 को घटाइए तो कितना बचेगा, शायद 30 आएगा, 240 सॉरी 2400 है जी, 0 से 0 सॉरी काट सकते हैं आप, आराम से काटिए, तो हल्का नहीं मचाना है, तो 30 बटा कितना हो जाएगा 2400,
एक जीरो से एक जीरो और तारीख 24 80 n इज इक्वल टू 1/80 आएगा। यहाँ तक आ रहा समझ में? हो गया ख़त्म। चलिए अब चूँकि लिखिएगा कि m इज इक्वल टू हमने माना था m इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू 1/10 हो जाएगा। इसलिए x इज इक्वल टू कितना है बाबू 100 एंड लिखिएगा n इज इक्वल टू 1/y हमने माना था, आई हो जाएगा 1/80 है हमारा, ठीक है ना। इसलिए x इज इक्वल टू कितना 80 किलोमीटर। अरे बबुआ पूरा बोर्ड छेक लिया हो। अब लिख लीजिए कि ट्रेन, ठीक है ना। हाँ जी हाँ जी, देखिए यहाँ लिख लीजिए, उसमें थोड़ा चाहे वहीं लिख लीजिए ना। ट्रेन की चाल यानी कि x यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर एंड कार की चाल इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। गजब, ये चीज़ है बबुआ। यहाँ से यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो देख लीजिएगा, एलसीएम लिए थे, ठीक है ना, गुना कर दिए। ये तो चूँकि 13 पहले से ऑलरेडी था, m का वैल्यू 1/100 आया था तो हमने 1/x को कर दिया था 100, ठीक है ना। एलसीएम ले लिए, 100 से 24 में गुना का तो 2400 हो जाएगा। वही 2400 हमने जहाँ यहाँ तक यूज किया है, 13 को उधर साइड ले गया है, 43 में से घटा दीजिए तो 30 आया। 30 में ये 2430 में जाके भाग दे दिया तो भाग दे कट जाएगा 80 बार में, n इज इक्वल टू 1/80 आ जाएगा। और चूँकि m का वैल्यू हमने 1/x माना था 1/y, इसलिए x बराबर कितना 100, n इज इक्वल टू 1/y 1/10। ये 800 नहीं है, घबराइएगा नहीं, ये 80 है। तो यानी x सॉरी ये y है भाई, y का वैल्यू 80 है, ठीक है ना। तो ट्रेन की चाल 100 किलोमीटर और कार की चाल 80 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से हो गया चैप्टर को कर दिए द एंड इति रेवा सर्वखंडे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसके साथ, नेक्स्ट चैप्टर तो नहीं जाएंगे, पीछे चलेंगे, कहाँ चलेंगे ग्राफ में, ठीक है ना। तो ग्राफ आप सब कोई खरीद लीजिएगा। इसके बाद ग्राफ का जितना भी डिटेल था सब हम बताएंगे, है ना, आराम आराम से बताएंगे, एकदम थोड़ा सा भी छूटेगा नहीं, ठीक है ना। ध्यान से पढ़िएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसके साथ, ग्राफ के साथ, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।